सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं अनकोडमी की ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं। एक बार फिर से हम आपके साथ आ गए हैं ऑफलाइन क्लासेस में। अभी हम काफ़ी मेंटोर्स से मिल के आए हैं जो अभी क्लास ले रहे हैं। तो अभी हमने देखा हमारे साथ अंशुल सर बैठे हैं जो डेटा साइंस डिपार्टमेंट से हैं और अभी आई थिंक इनका बैच जो है वो शायद ओवर हो चुका है सर, राइट? करेक्ट। ओके, सो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के जिनके मन में आता है डेटा साइंस को लेकर के, डेटा एनालिटिक्स को लेकर के। सो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है सर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बीच में? कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, डीएस करना सही है या डीए करना सही है, क्या टफ है, क्या बेटर है, कोई ऐसा फिल्टर है कि इस स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है? क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन इवन मैंने भी काफ़ी फेस करे हैं अपने स्टूडेंट्स से। जी। तो कौन सा बेटर है, इसका तो सिंपल सा आंसर है, दैट डिपेंड्स एज पर योर बेस्ट इंटरेस्ट। जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है बस वही वाला करो। बेटर एज सच दोनों ही एक प्रॉमिसिंग डोमेन है, दोनों ही डेटा के ही डोमेन है। जी। और डेटा की अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री की ही बात करें तो आने वाले 5 साल में ये डेटा इंडस्ट्री का जो साइज होने वाला है जी। वो अबाउट $660 बिलियन का होने वाला है। तो उसमें डेटा साइंटिस्ट भी होंगे, डेटा एनालिस्ट भी होंगे, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी होंगे। ये सारे एक ऑल टुगेदर इंटीग्रेटेड ही सारी डोमेन्स हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फंडामेंटल डिफरेंस में 2 एस्पेक्ट में आपको बताता हूँ। पहला रहेगा कि इसमें क्या क्या टूल्स वगैरह हैं, या दूसरा रहेगा कि मेन अप्रोच क्या है इन दोनों की। डेटा साइंटिस्ट की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है, डेटा एनालिस्ट की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। तो डेटा साइंटिस्ट की अप्रोच होती है बस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, भविष्य में क्या होने वाला है वो बस पहले से बता देता है, प्रेडिक्ट कर देता है। और साथ के साथ इतना भी बता देता है कि जो प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं इस प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी कितनी है, मतलब इसके सच होने के चांसेस कितने हैं। तो हम बताएंगे अगर लेटेस्ट से कोई बैंक में जाता है इंसान, और बैंक में अब बैंक का सिंपल सा कंसर्न रहेगा, अगर कोई लोन मांगने के लिए आया है तो बैंक चाहेगी कि हमें लोन वापस मिल जाए और हमें इंटरेस्ट भी मिल जाए। बट अगर बैंक थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये इंसान हो सकता है फ्रॉड कर जाएगा, तो इस केस में लोन जिस टाइम पे सैंक्शन हुआ नहीं है, लोन के बस डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास आए हैं, हम बता सकते हैं ये आगे फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा विद सर्टेन एक्यूरेसी। हम साथ में ये भी बता देंगे कि 83%, 89% या जो भी एक्यूरेसी हमारे मॉडल की होगी 90% कि इतने % चांसेस हैं, और वो पूरा का पूरा साइंटिफिकली प्रूवन होगा। तो अगर आप 100 लोगों में देखोगे तो 90 टाइम हमारी एक्यूरेसी सही, मतलब 90 केसेस में हमारी एक्यूरेसी सही रहेगी। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, किसी इंसान को बीमारी होने से पहले बता देना कि अभी तक आपको ये कोई बीमारी नहीं है, लेटेस्ट से कैंसर या किसी भी टाइप की डिजीज़ की अभी तक डिजीज़ नहीं है पर आने वाले टाइम में हो सकती है। और हम साथ में चांसेस भी बताएंगे। बस इतना ही नहीं, हम साथ में बताएंगे ये नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये नेसेसरी डाइटरी चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपको ये डिजीज़ ना हो, आप अवॉइड कर पाओ। तो ये बेसिकली हुआ डेटा साइंस का। जब मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए जी, तो डेटा एनालिस्ट का मेन रहता है बस डेटा के अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालना, कुछ पैटर्न्स वगैरह को ढूंढना। तो डेटा में कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ इंसाइट्स, वो वाली इंफॉर्मेशन जो हिडन है और जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी बिजनेस इंक्रीज करने में, ये वाली चीज़ें। तो डेटा एनालिस्ट मेनली जो वर्क करते हैं वो थोड़ा हिस्टोरिक डेटा पे, हिस्ट्री में किस टाइप से रहा था जी, तो ये मेन अप्रोच है इनकी। और डेटा साइंटिस्ट की अप्रोच मेन टुवर्ड्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। So sir, as a trainer, like what do you want to say कि दोनों में से like which one is easy to learn for the fresher? मतलब फ्रेशर इट मीन्स कि डजेंट मीन कि IT नॉन IT है, सीखना है तो कहाँ से शुरुआत ज़्यादा बेटर है, डेटा साइंस से या डेटा एनालिटिक्स के? क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि हम शुरू करें क्या, करना उन्हें इसी में डेटा फील्ड में जाना है, बट कौन सी फील्ड ज़्यादा मतलब फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या कहेंगे उसके लिए ईजी है, ईजी टू लर्न? ईजी में अगर मैं बात करूँ तो आपको मैथ्स कैसा लगता है? ईजी है सर, डिपेंड करता है कि नहीं आप बताओ अपना। सो मैथ्स, माय मैथ्स इज नॉट लाइक गुड। मेरे लिए मैथ्स और फिजिक्स ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होते थे। इवन मैंने एक टाइम पे ज्योग्राफी वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह में, इनमें मैं स्ट्रगल करता था। सोशल स्टडीज़ में मैं काफ़ी स्ट्रगल करता था, बट मेरी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में भी एडवांस अलजेब्रा, एडवांस कैलकुलस, ये सब मैं बहुत अच्छे से करता था। तो मेरे लिए वो ईजी था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके लिए SST वगैरह के सब्जेक्ट्स थोड़े इजी थे, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह। तो ये अगेन
डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आंसर करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑल टुगेदर सारे सेम ही हैं, बस इनमें सब्जेक्ट्स में एक ही डिफरेंस है। तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे डेटा एनालिस्ट में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट डेटा साइंटिस्ट भी पढ़ता है। बस एक सब्जेक्ट एडिशनल है जो डेटा साइंटिस्ट पढ़ते हैं, वो है मशीन लर्निंग। ओके। तो सारे सब्जेक्ट्स भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले एडवांस एक्सेल, ये दोनों में ही कॉमन है। देन फिर पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये अगेन दोनों में ही कॉमन है। डेटा एनालिस्ट के लिए भी पढ़ना है, डेटा साइंटिस्ट के लिए भी पढ़ना है। तीसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में बहुत इजी ही मैथ्स आती है, इसमें लाइक वो कैलकुलेशन वाली मैथ्स नहीं आती। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैथ्स मतलब कोई हवा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैथ्स मैं कहूँगा एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन शॉर्ट, जिसमें आप पूरे यूनिवर्स को एक छोटी सी लाइन में डिफाइन कर सकते हो। आपको पता ही है, मतलब एक छोटी सी लाइन में एक पेज के अंदर लाइक नॉर्मल एक सेंटेंस जितना हम लिखते हैं इंग्लिश में जी, इतने के अंदर आप पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हो। तो इतनी पोटेंशियल वाली बात है बस इसका। तो इसमें स्टैट्स के अंदर जो हमारे पास आएगा मैथ्स, वो है मीन मीडियन मोड, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये भी बहुत इजी से ही है टॉपिक, बस आपको एक बार हाँ स्टार्टिंग से हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो इन दोनों कोर्स के लिए प्री रिक्वायर्ड नॉलेज कुछ नहीं भी हो तो भी चलेगा। अगर कोई 10th-12th भी कर रहा है वो भी कर सकता है। इवन कोई 6th-7th ग्रेडर स्टूडेंट है तो इवन वो भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिखाया सब कुछ बहुत बेसिक से जा रहा है। ABCD से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, देन हम ग्रामर्स वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच जो है बहुत बेस्ट है। थर्ड सब्जेक्ट अगर मैं कहूँगा तो फिर वो पावर BI है, जो डैशबोर्डिंग एक टूल है जो डेटा से इंसाइट निकालने के लिए काम आता है। ये भी आपको दोनों के लिए ही पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो टैब्ल्यू है। ये भी एक पावर BI की तरह एक डैशबोर्डिंग टूल है, जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है इवन कि पावर BI और टैब्ल्यू दोनों काम सेम करती हैं, तो फिर हम दोनों ही क्यों पढ़ रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ लेते हैं अच्छे से जी। तो इसका मतलब कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा है मेरे से, तो यहाँ पे पढ़ाया बस इसलिए जा रहा है क्योंकि कई कंपनी है जो पावर BI पे काम कर रही हैं, तो उनके पास पावर BI का सब्सक्रिप्शन है, वो पावर BI वाला ही इंसान चाहती हैं इंटरव्यू के टाइम पे। और कुछ कंपनियां टैब्ल्यू पे, तो हम दोनों पढ़ा देते हैं ताकि इंटरव्यू के टाइम पे जॉब ट्रैक करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। और दोनों में काम सेम ही है, बस दोनों का थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, बाकी सब सेम है। और लास्ट जो हमारा रहेगा वो है हमारा मशीन लर्निंग, जो डेटा एनालिस्ट के सिलेबस में नहीं आता है जी। मशीन लर्निंग ऑल टुगेदर काफ़ी बड़ा एक डोमेन है, ये डेटा साइंस में आता है। और मशीन लर्निंग की ही वजह से अगर मशीन लर्निंग की नॉलेज किसी भी डेटा एनालिस्ट को हो जाएगी तो वो डेटा साइंटिस्ट भी बन जाएगा। दोनों की स्टार्टिंग पैकेज की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर 5 साल बाद कोई मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस में कोई डेटा एनालिस्ट है और 5 साल के एक्सपीरियंस में कोई डेटा साइंटिस्ट है, तो उन दोनों में भी कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। तो सैलरी भी ऑल टुगेदर सेम है, बहुत नॉमिनल सा कोई डिफरेंस होगा तो होगा। बाकी एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है सर कि लेट सपोज कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, सपोज कि लाइक IT नॉन IT डजेंट मीन कि उसने क्या किया हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट है लर्न करने के लिए डेटा साइंस। और डेडिकेशन तो आपको पता है अगर हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो लेट सपोज कि मैं हूँ, मैंने डेटा साइंस बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। सो इसका एज अ फ्रेशर मैं जा रहा हूँ कंपनी में, या एज अ 6 months एक्सपीरियंस जो भी है, तो व्हाट वुड बी द सैलरी पैकेज ऑफ द फ्रेशर एज अ डेटा साइंटिस्ट इन अ कंपनी? सो इसके लिए क्या कहेंगे सर, एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है, बहुत अच्छी नॉलेज अगर मुझे है तो? एवरेज सैलरी पैकेज दोनों ही डोमेन में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है जी। तो आप बेस भी पकड़ोगे अगर एवरेज में भी, अगर मैं बेस आपको बताऊं तो समवेयर अबाउट 6 to 7 लाख इजीली डेटा साइंटिस्ट अर्न कर सकते हैं। एंड देन अगेन समवेयर अबाउट 6 डेटा एनालिस्ट बहुत इजीली कहीं पे भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग का, हाँ ये स्टार्टिंग का पैकेज है। एंड भी इनका सेम ही होगा। अगर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं 10 साल का ही एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट में या डेटा साइंटिस्ट में देखूंगा। अगेन इनके बीच में भी फिर कुछ नॉमिनल सा ही डिफरेंस होगा। सर दिन में काफ़ी स्टूडेंट्स को फेस करते हैं आप, काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं, जब प्लेसमेंट्स होता है उनका तो एक अलग से खुशी होती होगी कि हाँ ये मेरी मेहनत है, मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ किया है, राइट? तो सर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कैसा लगता है आपको जब प्लेसमेंट होता है, कैसे आप उसको लाइक एक्सप्लेन करेंगे? काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट जब आते हैं तो उनके काफ़ी ड्रीम्स होते हैं जी। और वो लोग काफ़ी एफर्ट भी करते हैं। खैर अपने एंड पे भी मेरे को अपने स्टूडेंट से बस 2 ही चीज़ की डिमांड रहती है, एक डिसिप्लिन एंड देन दूसरा प्रैक्टिस। अगर ये दोनों चीज़ें हैं
तो कोई दिक्कत नहीं। learn डिसिप्लिन कर का, सकते हाँ, डिसिप्लिन का भी मेरा मेन फोकस वही है कि आप कोई क्लास मिस मत करो। इन केस मिस होती है तो आपको URL पे मतलब ड्राइव लिंक मिल जाएगी जहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है उनको, तो वो देख कर आओ। फिर भी कोई डाउट है तो क्लास के स्टार्टिंग के 10 मिनट में मेरे से पूछ लो। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट छूट गया, उसके बाद अब मैं जिस रिदम में चल रहा हूँ, अगर किसी एक को समझ नहीं आ रहा तो फिर इशू थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्लास को समझ आ रहा है। फिर मैं एक पे पर्टिकुलरली बाकी सबके एफर्ट्स को भी, कलेक्टिव एफर्ट्स को ख़राब नहीं करना चाहूँगा। ओके, सो गॉट इट। तो देखा आपने कि सर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया और हमारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर करे। अब कुछ न्यू व्यूअर्स होंगे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको आना है, कई लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं। वी आर इन सेक्टर 1 इन नोएडा, ठीक है। सो इस काउंसलिंग में भी आप सर से मिल सकते हैं, ये यहीं पे रहते हैं, यहीं में आपको अवेलेबल मिलेंगे। बाकी आपको किसी भी तरीके कोई डाउट होता है, सो अंशुल सर इज़ ऑलवेज विद एवरीवन, और सभी स्टूडेंट्स के साथ इसी तरीके से बहुत अच्छे से मिलकर खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपका बहुत बड़ा रोल है हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ को सेट करने के लिए, सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनकोडमी की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक्स अगेन, इवन ये प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number